Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, we have already completed reading of lesson 3. Okay, today we will do exercise. So let's start. A part. Tick the right option means इनमें से जो ऑप्शन सही है उसे आपको टिक करना है. First, distilled water is a mixture, pure substance, sediments, none of these. So the answer is प्योर सब्सटेंस. डिस्टिल्ड वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब बिल्कुल साफ सब्सटेंस है. प्योर का मतलब होता है साफ, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. सेकेंड, वीट एंड राइस आर क्लीन्ड बाय. वीट और राइस, गेहूँ और चावल, उन्हें कैसे साफ़ किया जाता है, मीन्स कौन से मेथड से साफ़ किया जाता है? हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन. आंसर इज हैंड पिकिंग, क्योंकि वीट और राइस में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, जो हमारे यूज़फुल नहीं होते सब्सटेंस, उन्हें हम अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अलग से दिखाई देते हैं, उनका साइज़ अलग होता है, मतलब बड़ा होता है, तो हम उन्हें अपने हाथों से अलग कर सकते हैं. सो द आंसर इज हैंड पिकिंग. थर्ड, अ कंबाइन हार्वेस्टर इज़ यूज्ड इन. कंबाइन हार्वेस्टर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मैनुअल थ्रेशिंग, थ्रेशिंग बाय कैटल, थ्रेशिंग बाय मशीन, ऑल ऑफ दीज. सो द आंसर इज थ्रेशिंग बाय मशीन, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर एक मशीन है, तो वो थ्रेशिंग बाय मशीन में यूज़ किया जाता है, जब मशीन की हेल्प से थ्रेशिंग की जाती है. ओके. Fourth, in which process the clear upper liquid is poured out from the container without disturbing the sediment. मीन्स कौन सी प्रोसेस में जो ऊपर का अपर लिक्विड होता है उसे एक दूसरे कंटेनर में डाल लिया जाता है. सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब है जो नीचे इम्प्योरिटी जो सेटल डाउन हो जाती है, ओके, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए जो ऊपर का क्लियर लिक्विड होता है उसे अलग से किसी कंटेनर में डाल लिया जाता है. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन. सो द आंसर इज डिकेंटेशन. फिफ्थ, पनीर इज़ प्रिपेयर्ड बाय. पनीर को हम किस मेथड से बनाते हैं? विनोइंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सीविंग. तो पनीर को हम कौन से मेथड से बनाते हैं? फिल्ट्रेशन से. हमने चैप्टर में रीड किया था ना कि पनीर कैसे बनाते हैं. पनीर को पहले पनीर में कुछ लेमन जूस ऐड कर दिया जाता है, जिससे पनीर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है. फिर उसे फ़िल्टर करते हैं हम, तो फिल्टर से जो थिक पनीर होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो नीचे आ जाता है. तो इसका मतलब हम उसे फ़िल्टर करके बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन. सो द आंसर इज कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन. फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग. मीन्स जब ग्रेन को, अनाज को उनके स्टॉक में से अलग कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग. ट्रैम्पलिंग बाय हूव्स ऑफ द डैश हेल्प्स इन सेपरेटिंग ग्रेन्स. जब एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कि उनके पीछे जब बांध देते हैं, हम मशीन को बांध देते हैं और उनसे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, तो उसे ट्रैम्पलिंग बोलते हैं. तो उसमें किन का यूज़ होता है? एनिमल्स का. तो ट्रैम्पलिंग बाय हूव्स ऑफ द एनिमल्स हेल्प्स इन सेपरेटिंग ग्रेन्स. व्हीट फ्लोर इज क्लीन्ड बाय. व्हीट फ्लोर, जो गेहूं का आटा होता है, उसे किस मेथड से साफ़ करते हैं? सीविंग से. ओके, तो व्हीट फ्लोर इज क्लीन्ड बाय सीविंग. सीविंग मेथड आपको पता ही है ना, कि जब एक मतलब छलनी का यूज़ किया जाता है उसे छानने के लिए. व्हीट फ्लोर से हम खाना बनाने, रोटी बनाने से पहले उसे छानते हैं. अ डैश पेपर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर विच हैज़ पोर्स. फिल्टर, एक फ़िल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर बाय हीटिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. मतलब वह प्रक्रिया जिसमें वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर लिया जाता है, उसे हीट करके. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन. लेबक्स कंडेंसर इज यूज्ड इन. लेबक्स कंडेंसर का कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरी. मैच.
राइस को हम किस मेथड से साफ़ करते हैं? हैंड पिकिंग। राइस में जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स जो हमारे यूज़फुल नहीं होते, वो हम अपने हाथों से उन्हें अलग कर सकते हैं। तो राइस इज़ क्लीन बाय हैंड पिकिंग। टी को हम छानते हैं पहले, तो आंसर इज़ फिल्ट्रेशन। क्ले को कैसे अलग किया जाता है? लोडिंग मेथड आपको पता ही है ना, कि जब वाटर में क्ले को ऐड कर देते हैं, लेकिन क्ले जो होती है वो पूरी तरह से नीचे सेटल डाउन नहीं होती, तो उसमें हम एक एलम डाल देते हैं। तो एलम क्या करता है? क्ले को बहुत ज़्यादा हैवी बना देता है, और फिर जो क्ले होती है वो नीचे बैठ जाती है, फिर उसे फिल्टर कर लेते हैं। ओके, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? लोडिंग। ग्रेन्स को किस मेथड से साफ़ किया जाता है? विनोइंग। ओके, ग्रेन को जब हम उनके स्टॉक में से अलग करते हैं तो उस मेथड को विनोइंग कहते हैं। सोल्ट, इवेपोरेशन, उससे इवेपोरेशन मेथड से हमें सॉल्ट मिलता है। मडी वाटर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब ट्रू फॉल्स बताना है आपको। डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ मिक्सचर। डिस्टिल्ड वाटर मिक्सचर होता है? आंसर इज़ फॉल्स। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है, वो मिक्सचर नहीं होता। वीट एंड पल्सेस आर क्लीन्ड बाय हैंड पिकिंग। वीट और पल्सेस, गेहूँ को और दालों को हैंड पिकिंग से मेथड से साफ़ किया जाता है। ट्रू। द चाफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। ग्रेन्स में से चाफ को हैंड पिकिंग मेथड से साफ़ कर सकते हैं। फॉल्स। Sedimentation is separating insoluble substances which are heavier than liquid by allowing them to settle down. Sedimentation insoluble substances को separate करना होता है जो कि heavy होते हैं उनके liquid में से, मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं sedimentation में। तो insoluble substance जो नीचे बैठ जाते हैं तो हम उनको अलग कर सकते हैं। So this is true. Salt is obtained from the sea water by condensation. False. Salt जो होता है सी वाटर से, वो इवेपोरेशन मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं, हम कंडेंसेशन से नहीं करते। डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी एंड इन कार बैटरी। डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ लेबोरेटरी और कार बैटरीज में किया जाता है। ट्रू। आंसर इन वन वर्ड। अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर। आंसर इज मिक्सचर। अ मेथड यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। दाल में से, पल्सेस में से जब स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर जब प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सेपरेट करना, उस मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। अ मेथड यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, हैंड पिकिंग। अ मशीन यूज्ड टू सेपरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को, बहुत ज़्यादा अनाज को एक टाइम पे कौन मतलब अलग करती है, एक समय पे कौन साफ़ कर सकती है, कौन सी मशीन होती है? कंबाइन हार्वेस्टर। अ मेथड यूज टू सेपरेट चाफ फ्रॉम ग्रेन्स। ग्रेन्स में से चाफ को अलग करना, उस मेथड को क्या बोलते हैं? विनोइंग। अ मेथड यूज टू सेपरेट टी लीव्स। टी में से जब हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं तो हम उसे फिल्टर करके साफ़ करते हैं, तो आंसर इज़ फिल्ट्रेशन। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। जब वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। Okay, so students, your homework is do exercise of lesson 3 in your book. Thank you.